नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। चित्तौड़गढ़ की कहानी है और वहाँ के राजा जो है एक दासी पुत्र जो है बलबीर होते हैं, और वो बलबीर जो है अपने मतलब के लिए जो है विक्रमादित्य राजा के बंदी बना लिए थे, कारागार में डाल दिए थे और लास्ट में जान से भी मार दिए। उसके बाद से जो है उदय सिंह जो महाराज जो है उदयपुर के अभी बच्चे थे, ये बलबीर जो है उदय सिंह के देख रेख जो है पन्ना धाई एक दासी कर रही थी। माता पाना धाई के जो है बलिदान तो ये चित्तौड़गढ़ है उदयपुर कभी भूल नहीं सकता है। तो ये उदय सिंह जी महाराज जो है अभी छोटे थे और पन्ना धाई इनके पालन पोषण कर रही थी, और उदय सिंह जी महाराज के बराबर के एक लड़का पाना धाई के था जिसके नाम चंदन था। दोनों साथ खेलते थे, साथ रहते थे, लेकिन बच्चे थे। लेकिन उदय सिंह महाराज जो अपने पलंग पर सो रहे थे, अब बलबीर जो है इनको मारने के लिए खोज रहा था। अब पाना धाय माता के पता लग गया कि चित्तौड़गढ़ के महाराज के बलबीर मार देगा। उन्होंने एगो टोकरी में घास फूस पत्तल से ढांक करके अब महल से बाहर भिजवा दी गुप्त स्थान पर, और इधर जो है चंदन को उदय सिंह जी महाराज के पलंग पर लेटा दी। बलबीर आता है और पन्ना धाई से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। अब उसने जो है उनको देख करके और वो चंदन को मार देता है और इनको जो है बाहर बचा लिया जाता है। बलबीर जो है वो बहुत बड़ा जो है अत्याचारी था, घोर अपराधी था, घोर जो है राज के अहित किया था। यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि पन्ना धाय के पुत्र चंदन के जब वो मारता है तो पन्ना धाय के आंख से आंसू ना आया, वो अंदर से रो रही थी और किसी तरह से जो है महाराज उदय सिंह के बचा ली और वहाँ से कुछ दूर रही और माता पाना धाई के बलिदान को चित्तौड़ और उदयपुर कभी राजघराना कभी भूल नहीं सकता है। उदय सिंह महाराज के लड़का जो है राणा प्रताप हुए और राणा प्रताप पूरी जिंदगी मुगलों से लड़ते रहे। बहुत प्रयत्न किए कि सब राजपूत राजा एक हो जाए,
लेकिन जितने ज़्यादा राजा जो है अकबर के आगे घुटना टेक दिए थे और उसकी जासूसी करते थे। तो ये चीज़ को समझना है, विचार करना है कि शक्ति सिंह, मान सिंह, जगमाल, ये तीनों जो है राणा प्रताप के खुद अपने थे और अपने के दुश्मन बने और वहाँ तक पहुँचा दिए कि महाराज राणा प्रताप ये भारत के भविष्य थे और महान योद्धा थे। उन्हीं के पुत्र अमर सिंह जी थे। अमर सिंह जी भी अपने पिता प्रताप के जैसे शक्तिशाली या साहसी महापुरुष हुए। ये चीज़ को भूलना ना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ में आज भी ये सब इतिहास में अमर हैं, आगे भी अमर रहेंगे। तो जो अच्छा कर्म करता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। कहते हैं कि दुनिया में फलाना अमर हो गया, उसके नाम अमर हो गया, शरीर अमर किसी के ना है। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, बुद्ध सब मरे हैं। जो पागल होता है, जिसके नशा घेर रखा है, वो कहता है कि फलाना फलाना जिंदा है। वो आदमी से हमारी चुनौती है कि उसके हमारा दर्शन करा दे, हम उसके जीवन भर उसके गुलाम रहेंगे। है बेमत किसी के, बकधून करेगा, जबरदस्ती करेगा, ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा। पंचभौतिक शरीर किसी के अमर ना रहता है। ये ध्यान रखना। ना हनुमान जिंदा है, ना राम जिंदा है, ना कृष्ण जिंदा है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जिंदा है, ना द्रोणाचार्य कृपाचार्य जिंदा है, ना अश्वत्थामा जिंदा है, ना भीष्म जिंदा है। कोई जिंदा नहीं है। यहाँ तक कि जो है ये एक बहुत बड़ा भरम है या भूल है। राजा महाराजा जो है उनको मूर्ख बनाया गया और मूर्ख बनाने वाला ये पंडित समाज था। राजा का राज करता था, वो पंडित के आदेश को मानता था, जैसा वो कहेगा वैसा करता था और वो अपना मतलब स्वार्थ में अंधा रहता था। और वो जो है हमेशा जो है वो अपने जो है बहुत ऐसे हुए जो विदेशियों के साथ देके राजा सन के मरवा दिए, धोखा किए। तो ये जितने राजा थे वो सब भी मूर्ति के आगे दांत चिदोड़ते थे, भिखारी बने पड़े थे। आज जितने मंत्री हैं उसमें ज़्यादातर सारे अंधविश्वासी है और सब जो है मूर्ति के आगे दांत चिदोड़ते हैं, भीख मांगते हैं। ये बेरा अयोध्या के मंदिर बन रहा है। अयोध्या के मंदिर के पीछे जो है अरबों रुपया के चढ़ावा आता है और वो अरबों रुपया के चढ़ावा जो है वो इनकम के जरिया है। लेकिन अगर जितने गुरुकुल हिंदुस्तान के तोड़े गए, वो सारे गुरुकुल को अगर दोबारा बनवा करके चालू कर दिया जाता तो मंदिर बनाने से ज़्यादा वो लोकहित में काम होता। वहाँ से विद्यार्थी जो है आत्मज्ञानी बन करके और वो अपना कल्याण करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो है ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो हिंदुस्तान में ये मुर्दा पूजा के बहुत बड़ा धंधा है और हिंदू और मुसलमान के नाम पर पीछे लड़ते मरते आए हैं, आज भी लड़ते मरते हैं
आगे भी लड़ते मरते रहेंगे। ये कोई धर्म ना है। बुद्ध भगवान और कृष्ण भगवान और दुनिया के सारे भगवान किसी ने ना कहा है कि हमारे मूर्ति के पीछे और हमारे मंदिर के पीछे नरसंहार करना कराना। ना कहीं वेद में है, ना कहीं शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में है। उसमें बस यही है कि माता सबसे बड़ा देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है और गुरु महादेव है। अतिथि के सेवा करना चाहिए और महापुरुषों के आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। संतों के कृपा, संतों के, ऋषि मुनियों के, ये सब के आदर करना चाहिए। 33 देवता है जो जड़ है। आप 33वां जो चेतन आत्मा है वो जड़ के लेकर के आज सबके कल्याण करता है। तो 33 देवता भी जड़ है। वेद में पंच महाभूत के जो है पूजा किया गया, सारे वेद गीत गाया है, वो भी सब जड़ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इंद्र है, प्रजापति है और चांद, सूर्य और तारागण है। यही सारे वेद में है और सब जड़ है। और ऋषियों के मनुष्य के लिखा हुआ वेद है, हमारे ऋषियों मुनि के विचार के डायरी है। उन लोगों के हाथ के लिखा हुआ आज भी पेपर कुल पड़ा है, जो पहले पत्ते पर और बांस के पत्ते पर लिखा हुआ होता था। तब कुरान के लिखने वाला मनुष्य है, बाइबिल के लिखने वाला मनुष्य है, वेद शास्त्र के लिखने वाला मनुष्य है, गीता उपनिषद के लिखने वाला हमारे महापुरुषों ने सब गीता के निर्माण किया, वेद शास्त्र के निर्माण किया। वो सारे के सार तो है कि मनुष्य इंसान बन जाए। मनुष्य इंसान तबे बनता है जब जाति और मजहब से ऊपर उठता है। आज ज़रूरत है कि मनुष्य जो है आत्मज्ञानी बने, साधन करे, स्वाध्याय करे, विवेक करे और अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे। ये ज्ञानी के पहचान है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये सारे मत मजहब जो है मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए, मनुष्य के नरसंहार करने के लिए नहीं। लेकिन जितने मूर्ख थे वो नरसंहार करते रहे और कराते रहे, लड़ते रहे, लड़ाते रहे, मूर्ख बनाते रहे। ये सब मूर्खों से बच के रहना है। कोई महापुरुष ना कहा, ना किसी के ग्रंथ में है कि महापुरुष खातिर मजहब खातिर नरसंहार करो। संसार के सारे धर्म जोड़ता है, तोड़ता ना है। लड़ाने वाला बीच के राजनेता होता है, धर्म नेता होता है, गद्दार होता है, जासूस होता है। उसको जो है समाज के सुख उस देखा नहीं जाता है। एक हिटलर हुआ, लाखों आदमी के मौत के घाट उतारवा दिया ताज और तखत के लिए। किसकी बपौती ताज तखत है? कौन सदा रहा है? कोई सदा ना रहा है, ना रहेगा। जब राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गोपीचंद, भरथरी, महाराज शिवी, राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग ना रहे,
युधिष्ठिर, ऋषभदेव, ये सब चक्रवर्ती सम्राट हुए। कौन है? नहीं है कोई, सब मरे गए यहाँ से, उनकी नाम अमर है। जो अच्छे, जो इंसान बन कर के अपना कल्याण किए, समाज के कल्याण किए, उनके इतिहास है। जो आज के डेट में अस्पताल बनवा देता है, स्कूल बनवा देता है, मंदिर बनवा देता है। पहले मंदिर के विषय में जाने, मंदिर क्या है। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा रूपी परमात्मा ये रथ पर सवार है। ये मंदिर है जिसमें मन और दिल इंद्रियां है, जो ज्ञान करता है। जिसको खिलाओगे तो खाएगा, पिलाओगे तो पिएगा। उसको दिखाई देता है कि हमारे सामने कौन हाथ जोड़ रहा है, कौन हमारे संग, कौन जो है वो गंध को भी लेता है, स्वाद के भी लेता है, सुनता भी है, बोलता भी है। जो सांचों के देवता है उसको अनदेखी करना, और जो झूठों के देवता है मूर्ति, उसको सांचों के देवता के बराबर जो है, उसके पीछे जो है, झूठों के देवता के पीछे सांचों के देवता के मारना काटना, ये कहाँ के धर्म है। अनादि काल से 4 खानी है, चारों खानी में ये जीव भटकते आ रहा है। संसार के ऐसा कोई जीव ना है, चेतन आत्मा ना है, जो चारों खानी में सफर ना किया है। अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना एक घोर नरक है। अनेक तरह के जल के जीव होना एक घोर नरक है। अनेक तरह के पक्षी बनना एक घोर नरक है। और अनेक तरह के पशु बनना एक घोर नरक है। अब मनुष्य होते हुए अपने से अनभिज्ञ रहना, ये भी पशुवते है। जो ये अपने जिंदगी में अपने आप को नहीं जाना, वो कुछ भी नहीं जाना। आज जो अपने को जान गया वो दुनिया को जान गया। जो अपना कल्याण नहीं किया वो संसार में कुछ भी नहीं किया। जो अपना कल्याण किया वो संसार के कल्याण कर दिया। इसीलिए संसार के जितने महापुरुष हुए वो सब अपना कल्याण करते थे और लोक कल्याण के लिए भी काम करते थे। इसलिए विचार करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है और इसी में सबके हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और ये ध्यान रहे कि ये संसार के देवी भागवत में कहा गया है कि संसार के सृष्टि देवी करती है। विष्णु पुराण में विष्णु करते हैं, शिव पुराण में शिव करते हैं, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा करते हैं। इसी तरह से सब अपना अपना डींग हाँकते हैं सब कि हम सृष्टि करते हैं। उसे पूछा जाए कि तुम्हारा सृष्टि किसने किया है, तब उसके बोली बंद हो जाएगा। ये किसी ने नहीं सृष्टि किया है, इन सब के सृष्टि करने वाली प्रकृति है। उसको नाम है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी को परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, इसके भी सब कुछ कहा गया है। चेतन आत्मा को भी सब कुछ कहा गया है, मन को भी सब कुछ कहा गया है, माया के भी सब कुछ कहा गया है। चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान ना होगा वो नहीं जान सकता है कि कहाँ पर माया के लिए ब्रह्म कहा गया है, कहाँ मन के लिए ब्रह्म कहा गया है, कहाँ चेतन आत्मा के लिए ब्रह्म कहा गया है। ये नहीं जान सकता। इसलिए जीवमुख वाणी
माया मुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी, गुरुमुख वाणी, ये चारों मुख वाणी के ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसको चारों मुख वाणी के ज्ञान होता है वही किसी ग्रंथ को अर्थ कर सकता है। अगर चतुर्मुख वाणी के ज्ञान न है वो अनर्थ कर देगा, और उसी के अनर्थ किया हुआ है जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब आपस में लड़ रहे हैं। इजराइल है, हमास है, ये दोनों जो है कम्युनिस्ट है, पारसी है, ये सब जो है इस्लाम से मिलते जुलते हैं सब, लेकिन ये आपस में लड़ मर रहे हैं, घोर नरसंहार हो रहा है। हमास और इजराइल के यंग तो अभी चल रहा है, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, और कितने हजार आदमी मारे गए, कितने बेघर हुए, कितने भाग गए। बहुत वहाँ आज भी लड़ने मरने के लिए डटे पड़े हैं सब। किससे क्या कहोगे? इसलिए सावधान रहनी है, अपन बचाव करनी है, अपन कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये दास के ये सपना है कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी जो है अपना हित करे, कल्याण करे और जगत के कल्याण करे, राष्ट्र के, देश के, समाज के हित करे। सत्य धर्म न्याय के लिए, सत्य धर्म न्याय के रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। हम लोगों के काम है कोशिश करना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।